बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे गुरु नानक की जो उनके पद थे, 2 पदों में हम लोग पहले पद पर ध्यान दे रहे थे और उसकी 4 पंक्तियां भी हम लोग समझे थे। हम लोग समझे थे गुरु नानक पाठ में कि कैसे गुरु नानक जो है एक निर्गुण संत कवि हैं और कैसे वे मानते हैं कि बाहरी आडंबरों से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। तो किस तरह हम लोगों ने 4 पंक्तियों को समझा है। अगर 4 पंक्तियों में तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको रेखांकित करके रखोगे और आगे उसको पूछ भी लोगे। अगली जो पंक्ति है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी करे। उस राम नाम के बिना, उस परम ब्रह्म के नाम के बिना हमारे जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। और उस हरि हरि के नाम को स्मरण करने से ही हमारे जीवन रूपी नौका का कारण हो सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया। जटाएं बढ़ा ली, जटाओं का मुकुट बना लिया, तन पर भस्म लगा लिया, नग्न हो गए कि हम ईश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम वस्त्र त्याग दिए, नंगे होकर उस ईश्वर की आराधना में लीन हैं। यह सारी बाहरी आडंबर किसी काम के नहीं है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में कस्तूरी है, हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश व्यर्थ करते हैं। जेते जिया जलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। जब तक तू जिया, अपनी मर्जी से जिया, मनमौजी जीवन जिया, हर तरह की कोशिश तुमने की ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि बिना गुरु के नाम के हमें वह सही रास्ते पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकता है। वह गुरु ही हमें बता सकता है कि हम किस मार्ग पर जाएं, क्या करें। बाहर ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने अंतर मन में झांकें और तब हम ईश्वर को पालें। तो जहां तहां जल में, थल में, हर जगह तो अपनी इच्छा से तुमने अपना समय बिताया, लेकिन जीवन भर प्रयास करने के बाद भी वह ईश्वर तुम्हें नहीं मिला। गुरु परसादी राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु का प्रसाद रख लो, गुरु का आशीर्वाद रख लो, पालो, किसी गुरु की शरण में जाओ और उससे मुक्ति का मार्ग पूछो। गुरु नानक कहते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस हरि के रस को, उस ईश्वर के रस को झोली भर भर के पिया है, छक के पिया है, और मुझे उस परम ब्रह्म को, उस राम को ढूंढने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वह मेरे हृदय में निवास करता है। मैं जब चाहूँ अपनी आंखें बंद करके उस ईश्वर को ढूंढ सकता हूँ। उस ईश्वर को पाने के लिए मुझे तरह तरह के शास्त्र और तरह तरह के आडंबर करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं उस ईश्वर को पाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा और उस गुरु की इच्छा पर चलूंगा, जो गुरु हमें भटकने से बचाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ होने से बच जाएगा। तो गुरु नानक का कहना है कि उस राम के बिना, उस परम ब्रह्म के बिना इस जीवन में जन्म लेना, इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो यह पाठ हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा, समझा। इसके समझने के क्रम में अगर कोई पंक्ति नहीं समझ में आई होगी तो रेखांकित करके रखोगे और बाद में पूछ लोगे। और इसमें दूसरा पद भी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको भी हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। इसके साथ साथ जो इसमें भाषा की बात है, उस भाषा की बात में कुछ प्रश्न हैं इसमें, जिसे तुम्हें बनाना है अपने गृह कार्य में, और इसे मैं बना करके और उसको मैं डाल भी दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग अगली कक्षा में गुरु नानक पाठ के जो दूसरे पद पर ध्यान देंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसकी हम अगली कक्षा में इस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों?
तो इतना आप बनाइए। मैं इसका भाषा संबंधी डाल दे रही हूँ लिख के, आप उसको कॉपी में उसको अंकित कर लीजिएगा और अधिक से अधिक समय अपने स्वाध्याय को दीजिए। जो दिक्कत होगी उसको आप लोग पॉइंट नोट करके रखिए और उसको पूछ लिया कीजिए। ठीक है, नमस्कार।